हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे इसके कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल और सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें बताता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट के बारे में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने के लिए अलाउ होते हैं। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल है, तो हम कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल सेलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एनर्जी जो है वो ई और ई प्लस डी के बीच में है, ये हमने सेलेक्ट किया। तो अब उसमें जो अलग अलग स्टेट होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किए जा सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब भाई इसमें भी तो अलग अलग स्टेट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किए जा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे देखिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्पेसिफिक हीट, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अदर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, कंडक्टिव सॉलिड पे बहुत सारे, मतलब इसका जो फंक्शन होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, जैसे कि डी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे इसकी और डिफिनेशन समझते हैं इजी लैंग्वेज में। तो देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट का मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एनर्जी ई और ई प्लस डी का आपको दिया हुआ है डी ओमेगा, तो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लिख सकते हैं सिंपली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट को। ये होता है डी ओमेगा, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बिटवीन द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एंड डिवाइडेड बाई डी। ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। किसी किसी बुक में ये कैपिटल डी से भी लिखा जा सकता है, जी के जगह पे ये कैपिटल डी से भी लिखा जाता है, तो आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जानेंगे ये फॉर्मूला कैसे आता है। इसी को चलिए करते हैं ड्राइव। तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर चेक करिए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट और फेस स्पेस के ऊपर है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए फेस स्पेस क्या होता है। फेस स्पेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके पोजीशन को बताने के लिए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। तो हम इसको कहते हैं पोजीशन स्पेस। क्या कहते हैं? पोजीशन स्पेस। ये चीज़ तो हम पता कर ली। लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम केवल पोजीशन से नहीं बता सकते, तो हमें क्या चाहिए? पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए, इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए पार्टिकल के पोजीशन को। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोमेंटम स्पेस का। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं फेस स्पेस। क्या कहते हैं? फेस स्पेस। देखिए, पोजीशन स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, मोमेंटम स्पेस का मतलब पी एक्स पार्टिकल का पी वाई, पार्टिकल का पी जेड, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो इसी को हम मिला के पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस को मिला के कहते हैं फेस स्पेस। अब हमें देखिए, फेस स्पेस को अगर हम मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम कहते हैं फेस स्पेस सेल या फेस सेल। इसको कहते हैं छोटे वाले को, इसको कहते हैं फेस सेल। ये हम इसको कहते हैं फेस सेल। आपको क्लियर है? तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम कैसे निकालते हैं, तभी हमारा काम होगा। अगर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम निकाल लेते हैं तभी हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आप निकालेंगे कैसे कि वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस आप लेंगे, पूरे का वॉल्यूम, और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेस सेल से, तो आपको पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दिया, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लिख दिया। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, फेस स्पेस का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और सिंगल फेस सेल का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एच मानते हैं, तो एच को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एच क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेस स्पेस जो है उसको हम लोग लेंगे स्फीयर शेप में डेंसिटी ऑफ स्टेट के डेरिवेशन को लेने के लिए। तो यहाँ स्फीयर हमने लिया है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, और हम मानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? वी है, क्योंकि हमें फेस स्पेस का वॉल्यूम निकालना है। तो फेस स्पेस का वॉल्यूम तो एक इसका वॉल्यूम हो गया, प्लस हम इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम वाला भी तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो मोमेंटम वाला वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे आर क्यूब नहीं होगा, मोमेंटम है पी क्यूब होगा, क्योंकि पी है हमारा डायमेंशन। तो ये हमने यहाँ पे पी क्यूब लिख दिया। वॉल्यूम ये हमने वी मान लिया है। आप चाहिए तो एल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बुक में एल क्यूब लिखा जाता है, या फिर वी लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्ट। तो ये फेस स्पेस का वॉल्यूम आ गया है, ये पोजीशन स्पेस का है, ये मोमेंटम स्पेस का है, दोनों का इंटू होता है फेस स्पेस का वॉल्यूम। सिंगल फेस सेल का वॉल्यूम क्या होगा? एच क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप इसको लिखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे v डिवाइडेड बाई एच क्यूब, और यहाँ पे पाई भी लिख दीजिए, 4/3 पाई v डिवाइड बाई एच क्यूब, ये हमने लिखा। अब देखिए p को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी जो होता है वो होता है p²/2m किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए। हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? p²/2m होती है। तो यहाँ पे हम p² के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? p² के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2me।
तो पी क्यूब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप पी निकालिए, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा √2me। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यूब, यानी पी क्यूब क्या आ जाएगा आपका 2me इंटू √2me। तो हम पी क्यूब के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2me और √2me। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमने लिखा है इसके बारे में। अब एक काम करिए, आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो 4/3 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2me⁻³ क्योंकि ये होता है 1 पूरा 1 पावर है, यहाँ पे 1/2, तो हम इसको क्या लिख देंगे पावर 3/2। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिखा। अब देखिए यहाँ पे किसी मतलब कंपटीशन में पूछा सकता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किस पे डिपेंड करता है, मतलब एनर्जी की कौन से पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एनर्जी की 3/2 पावर पे डिपेंड करता है। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि 1 पावर पे 2 पावर पे ऐसे 4 ऑप्शन देगा, तो आप ये याद रखिएगा। वैसे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन। हमें क्या निकालना है, ये तो ओमेगा है, हमें डी ओमेगा निकालना है और बाई डी निकालना है। तो डी ओमेगा बाई डी हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे नए पेज में करते हैं इसको डिफरेंशिएट, बहुत आसान है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ओमेगा और यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक काम करते हैं पहले इसको अलग लिख देते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4/3 पाई वी डिवाइड बाई एच क्यूब, और ये 2m⁻³ को हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि इसका हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है, एनर्जी का डिफरेंशिएट करना है। और एनर्जी की पावर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/2। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दिया। अब डिफरेंशिएट करिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 4/3 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब 2m⁻³ भाई इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे आगे आ जाएगा। और e⁻³ -1, जैसे कि आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1, वैसे ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी हो रहा है। और फिर e का क्या हो जाएगा de हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ 3 से 3 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 पाई, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब और यहाँ पे 2m⁻³ और यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे डी। तो ये हमने यहाँ पे इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है 2 पाई वी डिवाइड बाई एच क्यूब 2m⁻³ e⁻1/2 de। अब इसको हम लोग क्या करते हैं de को यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं, तो डी ओमेगा बाई डी लिख सकते हैं, हमें डी ओमेगा बाई डी से मतलब है, तो अभी हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट आ पाएगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब 2m⁻³ e⁻1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डी ओमेगा बाई डी को हम लोग क्या लिख देंगे जी ई, जो कि हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट है। आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेरिवेशन लगभग हो गया। ये वॉल्यूम है 2m⁻³ और e⁻1/2। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेरिवेशन है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि वो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है वो एनर्जी की कौन से पावर पे डिपेंड करता है, तो e⁻1/2 पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ 3 डायमेंशन। याद रखिएगा 3 डायमेंशन के केस में ही डिपेंड करेगा e⁻1/2। डायमेंशन अगर चेंज होता है तो अलग अलग पावर पे डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर 3 डायमेंशन का पूछा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी की हाफ पावर पे डिपेंड करता है। ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। अब ये हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो क्या हमारा आंसर आ रहा है इस फॉर्मेट में, तो जी हाँ बिल्कुल आंसर आ रहा है हमारा इस फॉर्मेट में। आप देखिए यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पे आप और चीज़ें समझ लीजिए, ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गया है। अब आपके बुक में या फिर आपके नोट्स में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है एच के जगह पे हो सकता है एच कट लिखा हो, तो वो कैसे होता है एच कट इज इक्वल टू h/2 पाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो एच कट के टर्म में आ जाएगा, और v के जगह पे हो सकता है l³ लिखा हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप ये भी लिख के आएंगे, कोई गलत नहीं होगा, बहुत ही सही है ये। तो ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेरिवेशन कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।